Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss the topic extracting metals towards the top of activity series from chapter number 3 metals and non-metals from class 10th NCERT science book. Let's see how we can extract the metals which are present in the top of activity series, and the metals which are present at the top of activity series are highly reactive metals. In our previous video, we have already discussed that the metal which are at the top of activity series can be extracted with the help of electrolysis. So let's see topic. The metals high up in the reactivity series are very reactive. कि जो metals reactivity series में सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा reactive होते हैं. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. उन्हें आसानी से जैसे हम क्या करते हैं कि इतना आसान नहीं है उनको सेपरेट आउट करना कि हम सिर्फ उनके कंपाउंड को कार्बन के साथ में हीट करें और उनको ऑब्टेन कर लें. फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा टू द रेस्पेक्टिव मेटल. तो ये ध्यान रखें कि कार्बन सोडियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम और एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है. ठीक है, तो अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा तो हमें दूसरे मेथड चाहिए होंगे इन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए. दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. ऐसा इसलिए है कि जो ये मेटल्स हैं इनकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए देन कार्बन. एफिनिटी मतलब कि जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है वो इन मेटल्स की ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में. तो अगर एक बार को ऑक्सीजन सेपरेट आउट भी हो जाती है तो वापस फिर से बाइंड किसके ऊपर होगी? सोडियम के ऊपर. तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो इसको इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सेपरेट करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और उसकी हेल्प से जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है और दो उसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड, और उसी के ऊपर वो सेपरेट आउट होते हैं. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. कि अगर हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के मोल्टन क्लोराइड्स हैं, मोल्टन मतलब थोड़े से पिघले हुए कहते हैं हम, उन क्लोराइड्स को हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से रिड्यूस करा लेते हैं. The metals are deposited at the cathode. The negatively charged electrode, जो metals होंगे वो कहाँ पे डिपोजिट होते हैं? कैथोड के ऊपर. Whereas chlorine is liberated at the anode, that is positively charged electrode. जो क्लोरीन है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड के ऊपर लिबरेट होती है यानी निकल जाती है. द रिएक्शन कि कैथोड पे क्या होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज है. तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. वहां पे क्या करेगा कि सोडियम सॉल्यूशन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा और उस कैथोड के ऊपर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा. जबकि एनोड के ऊपर जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, उसके पास में एक्स्ट्रा, तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ पहुंच जाएगा जिसके ऊपर निगेटिव है यानी एनोड के ऊपर क्लोरीन होगा और कैथोड के ऊपर सोडियम एक्यूमुलेट हो जाता है. Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. तो इसी तरह से जो एल्यूमिनियम है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सेपरेट कर लेते हैं उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से. ठीक है, ये दे रखा है हमें फिगर के अंदर कि इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो रिफाइनिंग के बारे में दिया, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ रहे हैं तो एनोड है यहाँ पे. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है. कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और ये इसमें बैटरी सेटअप और कीज वगैरह होते हैं. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा? दे रखा है इसके अंदर. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहे हैं इसके इसमें. तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ लेते हैं, उसी में ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दे रखी है कॉपर की.
कि the metals produced by various reduction processes described above are not very pure. जो metals produce हुए हैं reduction से वो pure नहीं होते हैं. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. तो उनमें impurities रह जाती हैं अभी भी, तो हमें उन impurities को remove करना जरूरी होगा. ठीक है, तभी हमें pure metals मिल सकते हैं. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. जो सबसे ज्यादा यूज होता है रिफाइन करने के लिए प्योर मेटल को वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. हालांकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? कि मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली. बहुत सारे मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही हम रिफाइन कर सकते हैं यानी प्योरीफाइड कर सकते हैं. इन दिस प्रोसेस द impure metal is made the anode and then strip of pure metal is made as cathode. ठीक है, इस मेथड में हमने जो इम्प्योर मेटल है उसको तो क्या बनाया इसके अंदर, एनोड, और जो कैथोड होता है उसको हमने किसका बनाया, प्योर मेटल का. तो ध्यान दें इसमें तो बराबर दिखा दिया इन्होंने कि कैथोड थोड़ा सा क्या होता है पतला ले लेते हैं ताकि उसके ऊपर चीजों का जो डिकम्पोजिशन हो वो बहुत ज्यादा हो सके. तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे पास अब इसके अलावा क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रोलाइट और चाहिए होता है. तो इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. जो सॉल्यूशन है मेटल साल्ट का उसे इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह से. अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो है कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ इसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको मड दिख रहा है यानी इम्प्योरिटीज है जिसे एनोड मड के नाम से जाना जाता है. The apparatus is set up as shown in figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. जैसे ही हम करंट पास करते हैं अब इसके अंदर से, तो जो एनोड के अंदर प्योर मेटल होता है, देखिए कॉपर के आयंस हैं वो कहाँ पे चले गए, सॉल्यूशन में. ठीक है, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. और जितना जो एक मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर. So the soluble impurities go into the solution. जो soluble impurities हैं वो solution में चली जाती है. Whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. और जबकि वो impurities जो soluble नहीं होती हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाती है और उसको बोला जाता है एनोड मड के नाम से जाना जाता है. So let's turn back to that diagram one more time and see what happened here. यहाँ पे हमने एनोड को कैसे लिया था, इम्प्योर मेटल की फॉर्म में. जो इम्प्योर मेटल है उसे तो हमने क्या बनाया, एनोड, और जो प्योर मेटल की एक यहाँ पे स्ट्रिप ली हमने वो बनाया कैथोड. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था. जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो आयंस हैं यानी जो एनोड इम्प्योर रोड है उससे जो मेटल है वो कहाँ पे चला जाता है, सॉल्यूशन में. और उतने ही आयन जितने सॉल्यूशन में गए हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं कैथोड के ऊपर. जो इम्प्योरिटी सोल्यूबल होंगी वो तो इस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगी, और जो इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल होती है वो मड की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाती है और उसे एनोड मड कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आखिर में जो एक कैथोड होगा उसको हम बाहर ले लेते हैं और ये क्या होगा, एक प्योर मेटल होगा जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहेंगी. So let's see this in text question after this. Define the following terms. कि आपको इन टर्म्स को डिफाइन करना है. जैसे मिनरल वो केमिकल वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हम अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकालते हैं उन्हें मिनरल कहते हैं, और वो मिनरल जिनमें से मेटल को प्रोफिटली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं उन्हें ओर कहते हैं, और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ओर्स के अंदर वो गैंजियो बोली जाती है. नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट
कि आप दो मेटल के नाम बताइए जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सिल्वर और गोल्ड होता है। एंड व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कि उसके जो ऑक्साइड है उससे क्या हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि उसको हीट करके भी हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस हम उसको बोलते हैं, रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। In our next video, we will discuss the topic corrosion. Okay, thank you.